हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका ऋतिक आ रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 5 एटीट्यूड में बिजनेस एटीट्यूड होता है उसके बारे में। इससे पहले मैंने लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, इन दोनों टॉपिक का वीडियोस जो है ना वो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है और दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये 5 एटीट्यूड के कैटेगरी में ही आते हैं, आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है। आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिलेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको पूरी तरह से सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और नहीं तो अभी के अभी इसको स्किप कर दीजिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। बिजनेस एटीट्यूड का मतलब होता है बिजनेस का नजरिया, ठीक है ना। कई लोग इसको बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड, बट मेरा ये मानना है कि बिजनेस एटीट्यूड रहेगा तो सही होगा, बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि बिजनेसमैन बोलना सही नहीं रहेगा, चूंकि मेल भी है और फीमेल भी है, तो फीमेल के लिए बिजनेस वीमेन तो नहीं ना होता है। इसी प्रकार से तो बिजनेस एटीट्यूड, ठीक है। देन बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है ना कि बिजनेस के प्रति आपका नजरिया कैसा है, ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आए हैं। इस बिजनेस को 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बोला जा रहा है। कई रिसर्चों में ऐसा माना गया है कि ये जो है ना 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो गाइस, सिंपल सी बात है, आप इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं करते थे। मतलब आपका जो एटीट्यूड होगा ना वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होगा, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ के तरह होगा। देन आप डायरेक्टली आए हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रोफेशन में, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है। देन इस बिजनेस को करने के लिए आपको अंदर बिजनेसमैन एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। मतलब क्या है, बिजनेस इन द सेंस क्या, बेचना। और यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना विश्वास लोग सेल करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है ना एक बार में उतना अमाउंट का परचेजिंग करता है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो कोई भी पर्सन जो है वहाँ पर जो है ना बिजनेस में प्रोडक्ट के लिए परचेजिंग नहीं करता है। वो इंसान जो है ना अपना लाइफ को देखता है, अपना कैरियर को देखता है, अपना फ्यूचर को देखता है। कैरियर फ्यूचर को देखने का बाद, अपने लाइफ को, अपने आने वाले भविष्य को देखने का बाद जा करके वो इतना अमाउंट का परचेजिंग करने के लिए एग्री होता है। तो सिंपल, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। देन आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली लोगों से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको अपना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, मतलब अपने बिजनेस में शामिल करना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन दुनिया में, वो नॉर्मल इंसान हो चाहे कहीं से भी आया हो, उस पर्सन को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल करने के लिए, अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए आपको अपने अंदर एटीट्यूड को जो है ना, बिजनेस का एटीट्यूड है ना, उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब बिजनेस एटीट्यूड में आपका आएगा ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आपका नेचर हो गया। आपको इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव कैसे करना पड़ेगा, जिस प्रकार एक बड़े बिजनेसमैन का होता है, जो बड़ा लेवल में बिजनेस करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उस प्रकार आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप दुनिया में पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो टॉप 5 लोगों के जीवनी को आप उठाइए, उनको पढ़िए और उनको देखिए कि उन्होंने अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया हुआ है। देन जाकर के वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देन हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, देन इंडिया के भी आप टॉप 5 पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, आप उनकी जीवनी को देखिए और आप उनकी जीवनी में से पढ़ करके आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें की है। देन उन चीज़ों को आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम जो बिजनेस होता है वो ट्रेडिशनल लेवल पर होता है ना। जो ग्राहक का, जो कस्टमर होता है, उसका एक नीड होता है, ठीक है ना। तो उस जगह पर सेल करना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता है, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो है ना, इसमें मुश्किल होता है। बट अगर आप यदि सीख करके, है ना, अपने अंदर जो एटीट्यूड होता है बिजनेसमैन का, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से डेवलप कर लेंगे, है ना, तो उसके बाद जाकर के आप किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में इजीली तरीका से शामिल कर सकते हैं। आपको कोई भी पर्सन जो है ना मना नहीं कर सकता है, और यदि मना भी करता है आपको
प्रोडक्ट लेने से, आपके बिजनेस में शामिल होने से, तो वो आपको बिजनेस को गलत नहीं बोलेगा और ना ही आपको गलत बोलेगा। वो अपने अंदर की कमजोरी को मान करके लास्टली आपको बोल देगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर सकते हैं, या मेरा कुछ और प्रॉब्लम है, बट आपको कभी भी ब्लेम नहीं करेगा। अधिकतर बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजनेस को दिखाने के लिए प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, हम अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, बट होता क्या है ना कि लोग बिजनेस को देख तो लेते हैं बट लास्टली वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं। देन नहीं करने के पीछे उनका अपना खुद का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिस्टम के बदौलत, क्लासेस के बदौलत उनको सारा का सारा प्रोसेस सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, बट फिर भी लोगों का ना ज्वाइन करने का पीछे ये रीजन नहीं है कि बिजनेस सही नहीं है, या बिजनेस में उनका फ्यूचर नहीं है, या बिजनेस का फ्यूचर नहीं है। उनको फील हो जाता है कि मुझे जिस पर्सन ने इस जगह पर चांस दिया हुआ है, मुझे जिस पर्सन के द्वारा यहाँ पर ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला है, इस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है जिसके कारण से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। अगर मैं इस पर्सन के साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर नहीं है ना। वो पर्सन क्या होता है ना कि बहुत तरह की चीज़ें सोचता है अपने दिमाग में, अपने माइंड में बहुत तरह की चीज़ें सोचता है कि यार काश जो उसको वहाँ पर क्लासेस में जो सीनियर्स होते हैं, है ना, जो एडवाइज़र होते हैं, जिनकी क्लासेस उसको अच्छी लगती है, देन वो सोचता है कि काश, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचता है कि काश मैं इसके द्वारा आया होता, ये मुझे बुलाए हुए होते, मैं इनसे शामिल होना चाहता। जैसे सीनियर्स होते हैं जो रैंक के ऊपर वाले पोजीशंस में होते हैं, है ना, तो उनके लिए वो लोग सोचते हैं कि काश मैं इनके द्वारा आया हुआ होता तो मैं बिजनेस जरूर करता। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग बिजनेस को मना करते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि जिस पर्सन ने उसको बुलाया हुआ है ना, उस पर्सन के पास वो एटीट्यूड है ही नहीं, जिसके कारण से वो सामने वाला जो पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो उतना बड़ा अमाउंट, चाहे लो अमाउंट का परचेजिंग हो, चाहे हाई रैंक वाला अमाउंट का परचेजिंग हो, कि वो परचेज करके अपना बिजनेस को स्टार्ट करे। उसको लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर उसके साथ फ्यूचर बना सकता हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है गाइस कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इन द सेंस बेचना, सेल करना। और सेल आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट ही आपका इनकम होता है, इनकम से ही आपकी नीड्स पूरी होती है, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं। देन आपको प्रॉफिट बनाने के लिए अपने अंदर जो है ना वो बिजनेसमैन का एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस का जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है ना वो आज इतना का चल रहा है, मतलब मान लेते हैं कि 1 लाख का बिजनेस चल रहा है तो उसको 2 लाख में लेकर के कैसे जाएंगे। अगर 2 लाख का बिजनेस चल रहा है तो उसको 4 लाख में लेकर के कैसे जाएंगे। अगर 4 लाख का बिजनेस अगर आपका हो रहा है तो उसको 8 लाख में लेकर के कैसे जाएंगे, है ना। कितने कम्युनिटी मेंबर्स आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, उससे डबल कैसे होगा, उससे ट्रिपल कैसे होगा, जल्द से जल्द हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, है ना। मैक्सिमम टाइम पर जो है ना हमारे टीम पे लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो लोगों के अंदर डेवलप कैसे होगी, लोग हमारे जैसे कैसे बनेंगे, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने अंदर सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो है, वो सारी की सारी एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तभी जा करके आप एक अच्छी कम्युनिटी को डेवलप कर पाएंगे, तभी जा करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसिव इनकम को देखते हुए कर रहे हैं। देन पैसिव इनकम आपको तभी आएगा जब आपके नीचे जो है ना आपकी कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लीडर्स क्रिएट होंगे। और अच्छे लीडर्स क्रिएट तब होंगे जब आप खुद को एक अपना अच्छा लीडर बनाएंगे, एक अच्छा बिजनेसमैन एटीट्यूड वाला बंदा बनेंगे आप खुद, तब जा करके आपके नीचे आपके देख करके लोग जो है ना आपको कॉपी करेंगे। और अमूमन ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। जैसा आप अपलाइन करेगा वैसा डाउनलाइन करेगा, जैसा ऊपर वाला करेगा वैसा ही नीचे वाला करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को, अपने अंदर जो चीज़ें होती है बिजनेसमैन वाली, उन सब चीज़ों को डेवलप करें, देन जा करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक में कौन सा टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए। हो सके तो अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कनेक्ट होकर के वहाँ मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली हेल्प जरूर करूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।